मैं करण सिंह राजपुरोहित मौरी गांव वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता। अभी वर्तमान के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बाली विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस पार्टी बार बार प्रयोगशाला के तौर पर गलत निर्णय लेकर कभी बाहरी उम्मीदवार को तो कभी गठबंधन के उम्मीदवार को बाली विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बना रही है। इसके कारण पिछले 25 वर्ष से बाली में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वर्तमान चुनाव में श्रीमान बद्रीराम जी जाखड़ को बाली से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है, जिनका मैं शुरुआत से पुरजोर विरोध कर रहा हूं, क्योंकि बद्रीराम जी 250 किलोमीटर दूर ओसिया और भोपालगढ़ के निवासी है। इससे पूर्व उन्होंने हाल ही में सांसद के चुनाव भी लड़े और एक बार विजयी भी हुए, मगर बाली की तरफ उनके विकास कार्य सांसद चुनाव में जीतने के बाद में भी शून्य रहे हैं। वर्तमान में उनकी मंशा करीबन साल भर से बाली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की थी, मगर स्थानीय निष्ठावान और धरातलीय कार्यकर्ताओं को अंधेरे में रखकर लास्ट तारीख तक दूसरे उम्मीदवार को प्रोजेक्ट कर अंतिम समय में बाली विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने टिकट लाया, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। विचारधारा से मेरा कोई समझौता नहीं है। मैं कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और मेरे पिताजी स्वर्गीय फूल सिंह जी राजपुरोहित भी बाली कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हुए हैं। वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि बाली के अंदर स्थानीय उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी के गलत निर्णय के कारण पनपने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। विगत 25 वर्षों से जब पैरासीट उम्मीदवार या गठबंधन उम्मीदवार या बाहरी उम्मीदवार बाली के अंदर प्रत्याशी बनाया गया, तो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भितराघात करके कांग्रेस पार्टी को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। तो वर्तमान में भी यही स्थिति है। शुरुआत में सब बद्री जी का विरोध कर रहे थे, मगर अभी मैं बाहरी उम्मीदवार बद्रीराम जी जाखड़ का पुरजोर विरोध करने का कारण यह है कि यदि उनको बाली से चुनाव लड़ना था तो 5 साल पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी उसमें उनको बाली के स्थानीय कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर मिलकर निजी संपर्क बनाने थे और सरकार की जो भी जन हितकारी योजना, चिरंजीवी योजना, पेंशन योजना, मेडिकल योजना, आवासीय योजना, इसके बारे में लोगों को अवगत कराना था। वर्तमान में स्थिति यह है कि धरातलीय और गांव के कार्यकर्ताओं से उनके कोई भी निजी संपर्क नहीं होने से निजी चाटुकार नेताओं ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है। तो वो निजी स्वार्थ से और मौकाप्रस्त राजनीति करने के लिए हर चुनाव में ये करते आए हैं। विपक्षी उम्मीदवार से मिलके पार्टी के खिलाफ में और पार्टी विरोधी गतिविधियों में हमेशा ये संलग्न रहे हैं। मेरा विरोध बाहरी उम्मीदवार से है, कांग्रेस पार्टी से कतई नहीं है। मैं मुंबई कांग्रेस, दक्षिण मुंबई युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हुआ हूं और वर्तमान में दक्षिण मुंबई कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूं और राजस्थान की राजनीति में भी सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभाता हूं। तो बार बार पार्टी द्वारा
हाईकमान द्वारा जो ये गलत निर्णय बाली विधानसभा क्षेत्र में थोपे जा रहे हैं, उससे कांग्रेस की स्थिति बाली में बहुत ही दयनीय है। विपक्षी उम्मीदवार जो लगातार 25 साल से बाली में विधायक रहे हुए हैं और वर्तमान में भी विपक्षी उम्मीदवार वही हैं, तो उनके सामने बद्री जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि धरातलीय और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के कारण हमेशा कांग्रेस बाली में चुनाव हारती आई हुई है। इस कारण पार्टी आलाकमान से मेरा निवेदन है कि यदि यही प्रयोगशाला बार बार बाली में अपनाई जा रही हैं, तो मेरे जैसा निष्ठावान कार्यकर्ता अभी तक सहन करता आया है, मगर अभी पानी सिर से ऊपर बह गया है। अगले चुनावों में गठबंधन उम्मीदवार श्रीमान उमेश सिंह जी चंपावत, जो एनसीपी के गठबंधन उम्मीदवार थे और एनसीपी का राजस्थान में 0% भी वजूद नहीं होने के बावजूद भी उनको टिकट दिया गया, तो भी कार्यकर्ताओं ने उनको पूरा सहयोग दिया। मगर बाली की सीट हमेशा जो कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकलती जा रही है, इसके लिए मेरे को बहुत पीड़ा होती है। तो मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और दिखावटी नेताओं के कारण बाली की जो वर्तमान स्थिति है, उसको उबारने के लिए कांग्रेस आलाकमान को इसके बारे में मंथन करके सोचना चाहिए कि धरातलीय कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता यदि